जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है उसके लिए। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है जो हमारी आगामी 67वीं बीपीएससी का री एग्जाम है उसके लिए, साथ ही साथ जो हमारी 68वीं बीपीएससी होने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हमारी आगामी जो 68वीं बीपीएससी की डेट है वो 8 जनवरी है। तब तक जो अगला इकोनॉमिक सर्वे है वो संभवतः नहीं प्रकाशित होगा। इसलिए आगामी दोनों परीक्षाओं के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस पर फोकस करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस इकोनॉमिक सर्वे की। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बिहार का 16वां इकोनॉमिक सर्वे है। इसको जो प्रेजेंट किया गया था उस टाइम के जो उप मुख्यमंत्री थे तारा किशोर प्रसाद, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कई सारे इंपॉर्टेंट डाटाज के बारे में बताता है, जिसको कि हम अभी जिसके माध्यम से देखेंगे भी। जैसे कि जो सबसे पहले चीज़ हम पढ़ेंगे कि 2020-21 के लिए बिहार की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो 2.5% रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। ये जो एनुअली अगर इसका हम देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर ये दर कितना थी इंडिया लेवल पे, तो ये दर थी आपकी लगभग लगभग 7.5%। इसके बाद आप हम देख लेते हैं जीएसडीपी के बारे में। तो जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2020-21 के लिए तो वर्तमान कीमतों पे यह है 618.63 हजार करोड़ रुपए, और स्थिर कीमतों पे जो कि 2011-12 की बेसिस पे निकाला जाता है उस पर कितना हो जाएगा 419.88 हजार करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनएसडीपी जो है वो मौजूदा कीमतों पर कितना है 566.47 हजार करोड़ रुपए, और स्थिर कीमतों पर कितना हो जाएगा 379.55 हजार करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है वो है 46.3 हजार रुपए मौजूदा कीमतों पे। नेक्स्ट है हमारा 2019-20 के लिए प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद। तो जो 38 जिलों में पहले स्थान पे कौन है, आपका पटना है। पटना में कितना है 1.31 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, और सबसे कम कहाँ पे है शिवहर में। शिवहर में कितना है 0.19 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो पर कैपिटा इनकम है उसके बारे में। तो जो पर कैपिटा इनकम है जो करंट प्राइस पे कितनी है आपकी 50,555 रुपए, और जिसको कि हम अभी ऊपर पढ़ा था ना मौजूदा कीमतों पे, तो करंट प्राइस हो गया। और जो कांस्टेंट प्राइस जो कि हमारा स्थिर प्राइस होता है जो कि 2011-12 के बेसिस पे है, उस पर कितने रुपए हो गए 31,314 रुपए। और इंडिया की करंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम कितना है तो 86,659 रुपए। और इसमें भी हाईएस्ट पर कैपिटा जो इनकम है किसकी है, पटना की है फर्स्ट पे, और लोएस्ट किसकी है शिवहर की। नेक्स्ट हमारा जो जीएसवी है उसमें जो हिस्सेदारी है, तो जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा उसकी हिस्सेदारी कितनी है 19.2%, और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें 19.5%। सेकेंडरी सेक्टर में भी जो व्यापार है उसकी हिस्सेदारी है 15.3%, और जो मरम्मत और सेवाएं हैं वो 14.4% शेयर के साथ सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट जो हमारा टर्सरी सेक्टर है जिसको हम तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, वो क्या है 61.2% उसमें हिस्सेदारी है। इसके बाद पेट्रोल की खपत के आधार पर जो सबसे समृद्ध जिला है वो कौन सा है, पटना है। उसके बाद दूसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर है। और प्रति व्यक्ति छोटी बचत के संदर्भ में जो सबसे समृद्ध जिला कौन सा है वो भी पटना है, और सेकंड स्थान पे क्या है सारण है। इसके बाद जो अगली है सभी सूचकों की रैंकिंग के आधार पे जो आर्थिक रूप से विकसित जिले हैं, तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा है पटना है, फिर बेगूसराय, फिर आपका मुजफ्फरपुर, फिर शेखपुरा। और आर्थिक रूप से जो पिछड़े जिले हैं उसमें फर्स्ट पे कौन है अररिया, फिर शिवहर, फिर बांका, फिर किशनगंज, फिर आपका पश्चिम चंपारण। इसके बाद हम देख लेते हैं जो औसत वृद्धि दर है, तो प्राइमरी सेक्टर की जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी औसत वृद्धि दर कितनी रही है 2.3% रही है। सेकेंडरी सेक्टर की जो औसत वृद्धि दर रही है वो 6.4% रही है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसकी औसत वृद्धि दर 6.7% रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पे। तो इसमें 15वें वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिश के अनुसार कुल साझा संसाधन पुल में जो बिहार का हिस्सा हो पहले कितना था 9.67% था, जो कि बढ़ के कितना हो गया
10.06%। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप क्या लगाएंगे, 10.06%। अगली जो हमारी देनदारियां हैं, तो जो कुल बकाया देनदारी है 2020-21 में कितना थी, ₹2,27,196 करोड़। अगली 2020-21 में जो बकाया देनदारी थी, जो टोटल जीएसडीपी है उसका कितना प्रतिशत थी, 36.7% थी। ये भी डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर 3, जो कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देखते हैं। तो बिहार के जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है 2020-21 में 19% रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2019-20 में जो सकल फसल क्षेत्र था वो कितना था, 72.97 लाख हेक्टेयर था। और जो फसल सघनता थी वो कितनी थी, 144% थी। नेक्स्ट हमारा कि 2019-20 में जो सकल सिंचित क्षेत्र था वो कितना था, 54.35 लाख हेक्टेयर था। इसके बाद जो हमारी अगली चीज है कि बिहार में जो भूमि उपयोग का पैटर्न रहा है 2019-20 में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैचिंग के लिए भी आ सकता है। तो जो टोटल बुआई क्षेत्र है, शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है कितना है, 54.2% है। इसके बाद जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है वो कितनी है, 23.1%। इसके बाद जो हमारी पड़ती भूमि है वो कितना है, 12.7%। वन है आपके लगभग 6.6% एरिया पे। जो ऊसर भूमि होती है वो कितनी है, 0.5%। और अकृषि भूमि हमारी कितनी, 2.9%। इसके बाद भारत का बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, 16.5% क्षेत्र बिहार का बाढ़ प्रभावित है। नेक्स्ट, बिहार में जो अधिसूचित वन क्षेत्र हैं वो कितने हैं, 7.1% क्षेत्र। अगला जो हमारा है कृषि कर्मण पुरस्कार, जो कि 2 जनवरी 2020 को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारी न्यूज है कि मछली उत्पादन में लगभग कितना मछली उत्पादन होता है बिहार में, तो 6.83 लाख टन हुआ था 2020-21 के लिए। और लगभग बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रखा है। इसके बाद जो सकल सिंचित क्षेत्र है, तो उसमें हाईएस्ट मैक्सिमम सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है, रोहतास जिले में है। और लोवेस्ट कहाँ पे है, शिवहर जिले में। नहरों से अगर सिंचित क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले पे आता है रोहतास, फिर पश्चिम चंपारण, फिर औरंगाबाद। और नलकूपों से देखेंगे, ट्यूबवेल्स जो होते हैं हमारे, तो उससे क्या पहले स्थान पे आता है समस्तीपुर, फिर सीतामढ़ी और उसके बाद कटिहार। इसके बाद जो कृषि रोड मैप है वो कब स्टार्ट हुआ था, 2008 में स्टार्ट किया गया था। और 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते जा चुके हैं। इसके बाद जैविक पट्टी के लिए 13 जिलों में जैविक पट्टी बनाई जा रही है, जिसमें क्या है कि 17,000 एकड़ के लिए जैव सीवन प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा जो बागवानी से रिलेटेड है, तो क्या है कि 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है और 15 जिलों में चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना। तो ये क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो भी हमारी आयोग की परीक्षा होती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो फैक्चुअल डाटा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आगे देखते हैं कि कृषि विभाग ने एक बिहान ऐप लॉन्च किया है जो डिजिटल कृषि सेवाएं हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि बिहार में जो दूध का उत्पादन है, टोटल उत्पादन 2020-21 में कितना हो गया, 115.01 लाख टन है। इसके बाद वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन 16.31 लाख टन से बढ़कर कितना हो गया, 17.95 लाख टन हो गया, जो कि 4.9% की जो वार्षिक वृद्धि दर है उससे बढ़ा है। इसके बाद जो हमारा अगला है कि जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 94 लाख हेक्टेयर है, तो आप सभी को ज्ञात है। तो ये जो 94 लाख हेक्टेयर है उसमें जो वन क्षेत्र है वो कितने हैं, 6.6% है। और वीरान और अकृषि भूमियां कितना, 4.6% है। बाग बगीचे कितना है, 2.7% पे है। और कृषि बंजर भूमि कितनी है, 0.5% है। इसके अलावा जो स्थायी चारागाह है वो कितने हैं, 0.2% है। और ये जो आपका कैमूर, जमुई, नवादा, ये एक टोटल जो आपका वन क्षेत्र है उसी का अकेले 43.4% वन क्षेत्र रखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगली न्यूज है कि 2019-20 में जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है वो आपका कितना है, 50.77 लाख हेक्टेयर है। और जो सकल शस्य क्षेत्र है वो कितना है, 72.97 लाख हेक्टेयर। 2019-20 में जो निवल बुआई क्षेत्र है वो कितना था, 80% था। और ये टोटल बिहार का जो निवल बुआई क्षेत्र था। अब बक्सर का 85% था जो बिहार से ज्यादा, और भोजपुर का 81.3% भी बिहार के टोटल से ज्यादा था। आगे हम देखते हैं जो हमारी फसल सघनता है, जो कि कैसे निकाली जाती है।
सकल शस्य क्षेत्रफल निवल बुआई क्षेत्र। तो जो फसल समन्ता सबसे अधिक कहाँ पे है, शिवहर में, जो कि 1.91 है, और सबसे कम कहाँ है, गया में 1.04। इसके बाद वर्ष 2015-16 में बिहार में कुल जोतों में से जो 97% जोतें थी वो लघु और सीमांत जोतें थी। इसके अलावा जो 2015-16 में बिहार में जोतों का जो औसत क्षेत्रफल वो कितना रहा है, 0.39 हेक्टेयर रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2020-21 में चावल और मक्का की उत्पादकता क्रमशः कितनी रही है, 2447 केजी पर हेक्टेयर और 5229 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद जो चावल के उत्पादकता के आधार पर जो 3 जिले हैं, उत्पादकता मतलब केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितने किलो चावल का उत्पादन हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले पे आपका रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर आपका पश्चिम चंपारण, और ये टोटल है, टोटल बिहार के 30.2% उत्पादन में योगदान करते हैं। नेक्स्ट, जो कि उत्पादकता के आधार पर जो कि आपका मतलब टोटल उत्पादन कितना हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले पे आपका क्या आता है, पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास है और उसके बाद औरंगाबाद है। तो ये आप ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि चावल का उत्पादकता पूछा गया कि उत्पादन का स्तर पूछा गया है। ठीक है। इसी तरीके से जो गेहूं की उत्पादकता है उसके आधार पर बेगूसराय आपका पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे सारण है और थर्ड प्लेस पे आपका रोहतास है। इसके बाद उत्पादन के आधार पर आपका क्या है कि जो लाख टन में उत्पादन कितना, तो रोहतास पहले स्थान पे, उसके बाद मुजफ्फरपुर, थर्ड पे भोजपुर है। और ये तीनों मिलकर कितना, वो जो बिहार का 21.8% गेहूं का उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मक्का की उत्पादकता के आधार पर जो 3 जिले हैं, तो सबसे पहले पे हमारा अररिया, फिर जाके है पूर्णिया, उसके बाद कटिहार आता है। और उत्पादन के आधार पर क्या है, सबसे पहले कटिहार है, फिर पूर्णिया है और उसके बाद बेगूसराय है। तो ये दोनों चीजें आप काफी ध्यान से देखिएगा कि उत्पादकता के आधार पर पूछा गया है या उत्पादन के आधार पर पूछा गया है। इसके बाद जो हमारा अगला है, ये 2020-21 में जो दलहन उत्पादन में पटना पहले स्थान पर रहा है, फिर नालंदा है और थर्ड प्लेस पे क्या है, औरंगाबाद है। और ये तीनों जिले मिलकर लगभग 29.7% दलहन का उत्पादन करते हैं टोटल बिहार के। और उत्पादकता में शीर्ष स्थान पे कौन है, जहानाबाद है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है कि उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष दाल कौन कौन सी होती है, तो मसूर और मूंग की दाल सबसे अधिक उत्पादन होती है उसकी। और ईख के उत्पादन में मतलब जो हमारा गन्ना होता है उसके उत्पादन में सबसे पहले पे क्या है, पश्चिम चंपारण है, दूसरे नंबर पर गोपालगंज और थर्ड पे हमारा है पूर्वी चंपारण। इसके पश्चात 2020-21 में मुख्य फलों का उत्पादन देखते हैं, तो सबसे अधिक बिहार में किस फल का उत्पादन किया जाता है, केला का लगभग 19.80 लाख टन उत्पादन किया गया है। आम का जो उत्पादन है उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 15.50 लाख टन, थर्ड पे आता है अमरूद का 4.34 लाख टन, और लीची का उत्पादन किया गया 3.08 लाख टन। इसके बाद कृषि विभाग ने उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है, तो सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया गया है, चंडी में, और फलों के लिए कहाँ बनाया गया है, देसरी में। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है कि राज्य सरकार ने 2021 में 3 नए कृषि महाविद्यालय को स्वीकृति दी है। तो कौन कौन सा महाविद्यालय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, जो कि कहाँ होगा, आरा में होगा। दूसरा हमारा है कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, जो कि कहाँ होगा, आपका पटना में। और थर्ड हमारा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय होगा कहाँ, सबौर में। ये तीनों नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे, तो ये तीनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इससे आपके अगले पेपर में। नेक्स्ट हमारा जो पशु गणना हुई थी 2019 वाली, उसमें जो बिहार में टोटल पशु कितने हैं आपके, 365.4 लाख पशु हैं, जो कि 2007 में कितने थे, लगभग 301.7 लाख थे, जो कि टोटल 21% की ग्रोथ के साथ 365.4 लाख हो गया। तो ये जो पशुधन है उसमें सबसे अधिक क्या है, आपका गाय बैल है, जो 42.1% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आती है, आपकी बकरियां आती हैं, जो कि 35.1% है। और थर्ड प्लेस पर आप क्या आते हैं, जो भैंसे हैं, आपका 2.1%। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 2020-21 में जो सर्वाधिक पशु का टीकाकरण किया गया है, सबसे पहले स्थान पर क्या है आपका पूर्वी चंपारण, दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट एक पशु सखी है, तो उसका काम क्या है कि पशु स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी किसको, जो महिलाएं और जो सीमांत किसान है उनको। तो पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी रट लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बिहार पशुधन मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है, कब से कब तक के लिए, 2018-19 से लेकर 2022-23 तक। ये जो समय अवधि है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बिहार पशुधन मास्टर प्लान की समय अवधि क्या है, तो 18-19 से लेकर 2022-23 तक है। इसके बाद जो हम देख लेते हैं जो हमारा दूध उत्पादन है, तो उसमें सबसे अधिक जो दूध का उत्पादन किया जाता है वो गायों के द्वारा किया जाता है, और जो गायों का शेयर कितना, 62.6%। उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा भैंसों का शेयर है 35.2%,
और थर्ड पे 2.2% के साथ बकरियां हैं। इसके बाद जो गाय का दूध उत्पादन किया जाता है उसमें फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, समस्तीपुर है गायों में। उसके बाद बेगूसराय है और थर्ड पे पटना है। और भैंसों में कौन है, फर्स्ट स्थान पे मधुबनी है, सेकंड पे सीतामढ़ी है और थर्ड पे आपका पूर्वी चंपारण है। इसके बाद जो मछली का उत्पादन किया जाता है उसमें फर्स्ट स्थान पे आपका क्या है, मधुबनी है, फिर दरभंगा है, फिर पूर्वी चंपारण है। अब जो एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी खपत में सबसे अधिक खपत कहाँ की जाती है, पूर्णिया में। और सबसे कम खपत कहाँ की जाती है एनपीके फर्टिलाइजर्स की, शिवहर में। और जो यूरिया की खपत होती है सबसे अधिक कहाँ होती है, वो रोहतास जिले में होती है, उसके बाद पूर्णिया में और उसके बाद पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपना जो अगला चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, जो कि उद्यम क्षेत्र है उसके बारे में। तो अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ, 7 राज्यों से गुजरेगा। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। और ये जो अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 1839 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसके बाद जो हमारा अगला वो है कि जो बिहार नवांकुर कोष न्यास बनाया गया है, इसमें क्या है, 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण उद्यमियों के लिए प्राप्त होगा। और अगला क्या है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, जिसमें 1% की ब्याज दर पर जो उद्यमी है उनको ऋण मिलेगा। नेक्स्ट ये इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि बिहार में जो 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं, तो सबसे पहले पे क्या है, इथेनॉल है, सेकंड पे क्या है आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और थर्ड पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी वाली इंडस्ट्री है। तो इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट अभी पूछा गया था, अभी आया हुआ था, तो फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है कि बिहार स्टार्टअप नीति कब से लागू की गई है, तो 2017 में आई है बिहार स्टार्टअप नीति। अगली जो हमारी न्यूज थी कि 2020-21 में स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इन दोनों के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ठीक, तो ये दोनों के लिए अलग अलग 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना जो अगला चैप्टर 5 है उसमें, तो ये जो श्रम रोजगार और पंजीकरण से रिलेटेड है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें लगभग जो बिहार के 47.1% श्रमिक लगे हुए हैं। और नेशनल लेवल पे ये जो है डाटा कितना है, 43.7% श्रमिक प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं। तो जो नेशनल लेवल का जो एवरेज है उससे अधिक जो श्रमिक हैं बिहार में प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं। और सबसे कम कहाँ पे लगे हुए हैं जो प्राइमरी सेक्टर में, तो सबसे कम तमिलनाडु में है, उसके बाद आपके हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में प्राइमरी सेक्टर जो मतलब कि कृषि से रिलेटेड संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें लगे हुए हैं। उसके बाद जो आपका द्वितीय सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, उसमें बिहार से लगभग 23.9% श्रमिक लगे हुए हैं। और जो नेशनल लेवल है वो भी लगभग इसी के बराबर 23.5% का। इसके बाद बिहार में जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है वो कितनी है, 42.5%। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला जो हमारा है 2019-20 में निर्भरता का अनुपात जो है वो कितना है, 62.0% है, जो कि बिहार में है। और नेशनल लेवल पर कितना है, 46.4%। तो ये इतना ज़्यादा निर्भरता का होने का रीजन क्या है कि जो बिहार में बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। आगे हम अभी देखेंगे जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन के जो 46% है वो बच्चे हैं, तो इसलिए जो निर्भरता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा 2019-20 में सेल्फ एम्प्लॉयड जो थे, तो 59.9% पुरुष सेल्फ एम्प्लॉयड थे और 51.7% महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड थी। तो ये हो सकता है ये भी डाटा आपसे पूछ लिया जाए। अगला, ये जो बिहार में जो अधिकांश पुरुष या महिला जो श्रमिक एम्प्लॉयड है किस किस क्षेत्र में है, तो सबसे अधिक कृषि में है, उसके बाद वानिकी में, उसके बाद मत्स्य खेत में। 3 इसमें जो उद्योग हैं इनमें लगे हुए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने अगले चैप्टर जो चैप्टर 6 है उसके बारे में, जो कि अधिसंरचना और संचार से है। तो 2020-21 में बिहार में जो जीएससी वीए में इसका योगदान था वो कितना था, 11% था। वर्ष 2018 में प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो बिहार में पथ घनत्व था वो कितना था, 3086 किलोमीटर। अच्छा, पथ घनत्व के मामले में सबसे पहले स्थान पर आपका आता है केरल, जहाँ पे सबसे अधिक पथ घनत्व है, क्योंकि पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग कितनी रोड है आपकी, 6617 किलोमीटर। और सेकंड पोजीशन पे आपका है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे आपकी 3708 किलोमीटर। और थर्ड पे आता है आपका बिहार। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बिहार कौन स्थान पे, बिहार थर्ड पोजीशन पे है। और कितनी यहाँ पे पथ घनत्व है, 3086 किलोमीटर है आपका टोटल 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे। नेक्स्ट हमारा कि बिहार सड़क नेटवर्क की लंबाई में 10वें पोजीशन पे है ओवरऑल इंडिया में। और सड़क नेटवर्क की जो लंबाई है और जो सड़कों की कुल लंबाई उसमें क्या है, 8वें पोजीशन पे है। तो ये दोनों चीज ख्याल से आप ध्यान रखिएगा कि सड़क नेटवर्क पूछा गया है या सड़कों की लंबाई पूछी गई है। नेक्स्ट जो है कि बिहार में जो राष्ट्रीय उच्च पथ है, जो नेशनल हाईवेज है, उनका जो घनत्व है वो कितना है, 58 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में। और इंडिया में ये भी आपकी थर्ड पोजीशन पे है।
नेक्स्ट हमारा क्या है कि 2018-20 में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए हैं। किस किस के लिए जीते गए हैं? तो पहला जीता गया था सर्वोत्तम नगर बस सेवा के लिए 2018 में। अगला है कि कोविड-19 कालीन शहरी परिवहन में नवाचार पुरस्कार दिया गया था 2020 में। नेक्स्ट हमारा सूचना प्रौद्योगिकी पहल के जरिए प्रभावी सेवा प्रदान करना 2018 में। और अगली जो हमारी है कि बिहार में पथ सुरक्षा पहल 2019। और लास्ट मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को 2019 को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले चैप्टर में जो कि ऊर्जा से रिलेटेड है। इसमें जो राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत है वो कितनी है? 350 किलोवाट आवर है 2020-21 में। और जो बिजली की उपलब्ध क्षमता वो कितनी है? 6422 मेगावाट है। 2020-21 में जो बिजली की खपत थी, सर्वाधिक खपत कहाँ थी? पहले पटना पे, दूसरे स्थान पे गया पे और थर्ड पे मुजफ्फरपुर में। और जो सबसे कम खपत कहाँ थी? सबसे कम खपत थी शिवहर है, फिर अरवल पे और फिर शेखपुरा में। नेक्स्ट, बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो कंपनियां करती हैं। कौन कौन सी? एक है नॉर्थ बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, एक साउथ बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। अगला जो हमारा है कि राज्य में 13 स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं चालू हैं और उनकी टोटल क्षमता कितना है? 54.3 मेगावाट है उनकी क्षमता। अगला, इसके बाद हम चैप्टर पे चले आते हैं कि जो ग्रामीण विकास वाला चैप्टर हमारा चैप्टर 7, उसमें एक जीविका परियोजना है। जीविका का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? बिहार लाइवलीहुड प्रोग्राम सोसाइटी ये था। ठीक है। और इसके तहत टोटल 10.30 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको स्टैब्लिश किया जा चुका है। इसके अलावा जो है 12.72 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बैंकों के साथ ऋण संपर्क में, मतलब उनको बैंकों से लोन मिला हुआ है। अगला क्या है कि अगस्त 2018 में एक योजना लॉन्च की गई थी। क्या नाम था उसका? सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसको एसजेवाई बोलते थे। तो इसका मेन लक्ष्य क्या था इस योजना का? तो जो शराबबंदी के बाद जो शराब या ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में शामिल जो भी गरीब परिवार है उनको स्थायी आय पैदा करने वाली संपत्ति प्रदान करना। ठीक है। और इसको लागू करने वाली जो नोडल एजेंसी थी वो कौन सी थी? वो जीविका थी। नेक्स्ट जो हमारा है कि मनरेगा के तहत 2020-21 में जारी जॉब कार्डों की संख्या टोटल कितनी थी? तो 187.5 लाख थी। और रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की टोटल संख्या कितनी थी? 51 लाख परिवारों को रोजगार मिला था। और सर्वाधिक जॉब कार्ड कहाँ जारी किए गए? तो गया में जारी किए गए। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य सरकार ने 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5 करोड़ लॉन्च किया था। तो इसका लक्ष्य जो था कि 2021-22 तक 5 करोड़ पेड़ लगाना है। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कब तक लगाने का लक्ष्य था? तो 2021-22 ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक हरित जीविका हरित बिहार 1.5 मिशन था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? जो जीविका था उसके द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? 1.5 करोड़ पौधे लगाना था 2021-22 तक। जो मिशन 5 करोड़ था उसमें 5 करोड़ पौधे लगाने थे, और जो हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 था उसमें 1.5 करोड़ पौधे लगाने थे। दोनों का जो टाइमलाइन था 2021-22 था, ये याद रखिएगा। अगली जो हमारी वो है कि सौर स्ट्रीट लाइट योजना थी, जो कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का हिस्सा है। ये जो 7 निश्चय प्रोग्राम है उसका भी हिस्सा है। तो उसके तहत क्या है कि सभी गांवों में सोलर लाइट लगानी है। और इसका जो क्रियान्वयन का जो टाइम है वो क्या है? 2020-21 लेकर 2022-23 है। और इसको 5 वर्षों तक इसका रखरखाव किया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे जो कि नगर विकास से रिलेटेड है। तो इसमें अर्बनाइजेशन के बारे में बताया गया। तो जो 2011 में जो अर्बनाइजेशन थी टोटल कितना थे? लगभग 11.3% जो बिहार का टोटल एरिया है वो अर्बनाइज था, बाकी क्या रूरल एरिया था, जो कि प्रेजेंटली बढ़ के कितना हो गया? 15.3% हो गया बढ़ के। और बिहार में जो सबसे अधिक अर्बनाइज जगह कौन सी है? वो पटना है। और पटना लगभग कितनी आपकी अर्बनाइज है? 43.1% एरिया जो है पटना का वो अर्बनाइज है। और दूसरे स्थान पर आपका कौन सा जिला है? मुंगेर। और सबसे लास्ट स्थान पर, मतलब जो सबसे कम अर्बनाइज है वो कौन सा जिला है? वो बांका है, सबसे कम अर्बनाइज। इसके बाद क्या है कि जो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में कितना 12 नगर निगम है, 49 नगर परिषद है और 81 अधिसूचित क्षेत्र परिषद या नगर पंचायत है। लेकिन जो लेटेस्ट डाटा है जैसे दिसंबर 2021 में क्या है, सीतामढ़ी 18वां नगर निगम बना था और सहरसा 19वां नगर निगम बना था। तो अब टोटल नगर निगम कितना हो गया आपके? टोटल 19 नगर निगम है। अगला क्या है कि हमारा अमृत मिशन के तहत कितने नगर शामिल है? तो 27 नगरों को अमृत मिशन में शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले उस पे चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर में क्या है कि बैंकिंग और उससे रिलेटेड क्षेत्रों के बारे में है। तो जो टोटल जितने बैंक्स हैं इंडिया में उसमें केवल 8.6% जो बैंक हैं वही सिर्फ बिहार में है।
और क्या है कि 2020-21 में जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो कितने जारी किए गए हैं, तो 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। नेक्स्ट हमारा है अगला चैप्टर मानव विकास से रिलेटेड है। तो 2020-21 में जो टोटल बजट था उसका 44% हिस्सा क्या था, मानव विकास से जो संबंधित क्षेत्र है उनके लिए आवंटित था। और 2015-16 से 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में 14.5% की वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितनी रही है, 10.3% की। तो हमने नेशनल एवरेज से तेजी से वृद्धि की है। अगला जो बिहार का जो आयु स्तूप बनाएंगे आप, जो पिरामिड बनेगा तो कैसा होगा, और नीचे से तो आपका चौड़ा होगा और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। ठीक है, तो जो कि बेल शेप्ड क्या हम बताते हैं वो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रति लाख आबादी पर जो स्वास्थ्य संस्थान है कितने हैं, तो सबसे अधिक कहाँ पे है, जमुई में 18 है, उसके बाद शेखपुरा में, उसके बाद शिवहर में। और सबसे जो बुरी कंडीशन है उसमें सबसे बुरी कंडीशन कहाँ की है, सीतामढ़ी की है, फिर दरभंगा की है, उसके बाद पटना की है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जो कि 15 से 19 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं जो कि कार्य करते हैं वो, तो ये 2011 में कितना था, 53.5% था। और एस्टिमेट किया जाता है कि 2036 में बढ़ के कितना हो जाएगा, 61.4% हो जाएगा, जो कि जो नेशनल एवरेज होगा उससे भी ज्यादा होगा। इसके बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो 2010 से 14 के बीच कितनी थी, 68.1 ईयर, और 2014 से 18 में कितनी बढ़ के हो गई, एक साल बढ़ गई, 69.1 ईयर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा आपकी कितनी है, तो 69.1 साल है जीवन प्रत्याशा। अगला जो हमारा वो है कि 2019 में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था वो कितना था, 29 था, पर 1000 बच्चों पे 29 बच्चे की मौत होती थी, जो कि नेशनल जो मतलब भारत का जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, 30 है, तो उससे कम था। और बिहार में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका कितना था, 29 था, और जो शहरी क्षेत्र है उनका 27 था, तो ओवरऑल मिला के आपका कितना 29 हो गया था। और बिहार में जो अशोधित जन्म दर है वो कितनी है, 26 है 2019 तक। और बिहार की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 3 है, जो कि इंडिया की जो है टोटल फर्टिलिटी रेट वो क्या है कि 2.1 से नीचे आ गई है। तो जो फर्टिलिटी रेट रिक्वायर्ड होती है उससे कम इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट आ रखी है, लेकिन जो बिहार की फर्टिलिटी रेट है वो काफी ज्यादा है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पे जो कि बाल विकास से रिलेटेड है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने बच्चे थे, 5.18 करोड़ बच्चे थे, जो कि बिहार की टोटल पॉपुलेशन का आपका 42% है। ये डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के विकास के लिए 4 एजेंडा बना के एजेंडा में 4 स्तंभ है। कौन कौन से स्तंभ है ये भी याद रखने हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा शिक्षा एवं विकास, तीसरा बाल संरक्षण, और चौथा बाल सहभागिता। अगला जो है हमारा, बिहार में बाल बजट का निर्माण किया गया, तो इस कब से स्टार्ट हुआ है, 2013-14 से स्टार्ट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 2021-22 के लिए कितना इसमें पैसा दिया गया था, आपका 38,863.99 करोड़ रुपए दिया गया था, जो कि आपका जो टोटल बजट था उसका लगभग 17.8% था। नेक्स्ट, जो टीनेजर्स हैं जिनको 0 से लेकर 19 साल के एज वाले होते हैं बच्चे, जो WHO की डिफिनेशन के हिसाब से, तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन के कितना है, 19.8%। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि टीनेजर्स क्या होते हैं, 19 साल तक होते हैं। टीनेजर्स इसलिए बोलते हैं भी है कि जैसे आप पढ़ेंगे, गिनती पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका 19 के बाद जहाँ 17, 18, 19, तो सब में टीन आता है, तो आपका जो टीन वाली गिनती हम आता है टीनेजर्स हैं। तो आपको ये इस तरह याद कर सकते हैं, 19 तक आपकी टीनेजर्स एज होती है और 19.8% टोटल पॉपुलेशन में हिस्सा। अगला क्या है कि जो निराश्रित बच्चे होते हैं उनके लिए क्या बाल गृह बनाया जाता है, तो बिहार में टोटल बाल गृह कितने हैं, 23 हैं। और अपना घर के नाम से बाल गृह है, 2 जगह चलते हैं, कहाँ कहाँ, पटना में और बेगूसराय में। इसके बाद एक पोषण ट्रैकर ऐप है जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है, आंगनवाड़ी सेविकाएं होती हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, जो कि ICDS प्रोग्राम जो है, समेकित बाल विकास प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके लिए यूज किया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है बिहार के 38 जिलों में रन किया जा रहा है, और इसको रन करने के लिए 544 परियोजना कार्यालय हैं जिनके थ्रू इसको रन किया जा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे जो कि है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। तो 2020-21 में औसत वर्षा बिहार में कितनी थी, 138.5 सेंटीमीटर, और हाईएस्ट कहाँ थी, किशनगंज में 152.2 सेंटीमीटर, और लोवेस्ट कहाँ थी, जहानाबाद में 40.3 सेंटीमीटर। तो ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है इससे। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि इंद्रप्रस्थ जो ऐप लॉन्च किया गया है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, जो
आकाशीय बिजली गिरती है, जो लाइटनिंग होती है, उसकी पहली चेतावनी दे दी जाएगी। 20 किलोमीटर रेंज में कोई भी अगर बिजली गिरेगी तो उसके बारे में, और 40 मिनट पहले बता दिया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से काफ़ी ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो आते हैं, हम देखते हैं पर्णपाती वनों के बारे में। तो बिहार में जो 2 तरह के पर्णपाती वन है, कौन-कौन? पर्णपाती साल वन कहाँ पाए जाते हैं? रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा में। और आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम चंपारण में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कई बार, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला क्या हमारा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो पटना विश्वविद्यालय में खोला गया है, और इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 2020-21 में जम्मू में महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30, जो मतलब 15 सालों का ये है, तो ये आपका ये टाइमलाइन पूछ सकता है कि कितने उसके लिए आपका हो रखा है। नेक्स्ट जो हमारा है कि 2020-21 में कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वानिकी और काष्ठ उत्पादन था, उसका योगदान कितना था? 7.9% उसका योगदान रहा है। इसके बाद जो हमारी अगली वो है कि राजगीर नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया था। कितनी तारीख किया गया था? 26 मार्च 2021 को। साथ साथ इससे भी पूछा जा सकता है जो नेचर सफारी कहाँ पे है, तो राजगीर में, ये भी देख लीजिएगा। और 2020-21 में बाढ़ से टोटल प्रभावित जिले कितने रहे हैं आपके बिहार में? तो बाढ़ से प्रभावित आपके टोटल जिले रहे हैं 19 जिले रहे हैं। इसके अलावा एक दो न्यूज और जो इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फ्लेशन रेट था इस टाइम में आपका, तो कितना रहा है? तो जो आपके रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपका रहा है 2.8%। उसके बाद जो आपका अर्बन एरिया रहा है, उस अर्बन एरिया में आपका रहा है 4.9%। तो जो आपका ओवरऑल कितना रहा है, बिहार की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका रहा है आपका 3.1%। तो दोस्तों, आपके इकोनॉमिक सर्वे के जो जो इंपॉर्टेंट डाटा थे, उन सभी को हमने कवर किया है, और आप इसके थ्रू एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, भले ही आप इसको 2 की स्पीड पे देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आखिरी में जाते वक्त हमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।